हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पोइट्री लेसन 4 ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और वो भी 4 अंक में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके जो रचयिता है कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, मतलब जॉन कीट्स के द्वारा यह कविता लिखा गया है और इसकी हम सेंट्रल आइडिया को देखेंगे। यदि आपको विश्वास नहीं है कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए मैं पिछले वर्ष का ही आपको पेपर दिखा रहा हूं जिसमें कि यह सेंट्रल आइडिया पूछा गया है। देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, मतलब इन दिए गए कविताओं में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है और वो इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 4 अंक मिल जाते हैं। तो पहला है हमारा ए थिंग ऑफ ब्यूटी, दूसरा माई मदर एट 66 और तीसरा कीपिंग क्वाइट, और तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पर माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया बता दिया हूँ, और यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो पहले उसे भी देख लीजिए, क्योंकि दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम 2 सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम में जरूर तैयार कर जाना ही जाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, मतलब ये जो कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, वह जॉन कीट्स द्वारा रचित है। तो अब सेंट्रल आइडिया का अर्थ होता है यहाँ पर केंद्रीय भाव। मतलब यह जो कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसका पूरा भाव क्या है, इस कविता का कहने का तात्पर्य क्या है, इसको अपने शब्दों में लिख देना सेंट्रल आइडिया कहलाता है। तो चलिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी के हम सेंट्रल आइडिया को देखेंगे, जो कि एकदम आसान शब्दों में लिखा गया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, मतलब जो यह कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके जो रचयिता हैं वह जॉन कीट्स हैं। जॉन कीट्स से डेट, जॉन कीट्स कहते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर एंड नेवर एंड्स, मतलब यह जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, मतलब सुंदरता वाली वस्तु, मतलब ए थिंग ऑफ ब्यूटी का अर्थ होता है सुंदरता वाली वस्तु या सुंदरता वाली चीज, मतलब अति सुंदर, अति लोकप्रिय वस्तु या चीज कह सकते हैं। तो देखिए, जो यह सुंदरता वाली वस्तु है वह हमेशा खुशी देती है। जॉय फॉरएवर एंड नेवर एंड्स, यह हमेशा खुशी देगी जो कि कभी समाप्त नहीं होती है। इन इंस्टीड, मतलब इसके बजाय, इट गिव अस पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन, यहाँ पर आपको दिखाई दे मोटिवेशन इन अवर हैंड टाइम, मतलब यह हमें हमेशा, मतलब बार बार, जो यह जो यह सुंदरता वाली वस्तु है वह हमें हमेशा खुशी देती है और यह कभी समाप्त नहीं होती है। इसके बजाय यह वस्तु जो कभी न समाप्त होती है वह हमें पॉजिटिविटी, मतलब स्वीकारात्मक भाव, और मोटिवेशन, मतलब प्रेरणा प्रदान करती है, हमेशा लगातार प्रेरणा प्रदान करती है। द सन, द मून, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्री प्रोवाइड ए सैडी बोन, मतलब जो सूर्य, द सन का मतलब सूर्य, द मून मतलब चंद्रमा, और ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स मतलब सभी प्रकार के पेड़ पौधे, यहाँ पर प्लांट्स एंड ट्री मतलब पेड़ पौधे, प्रोवाइड मतलब प्रदान करते हैं, ए सैडी बोन मतलब एक छाया प्रदान करते हैं। देखिए, सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रकार के पेड़ पौधे हमें एक प्राकृतिक छाया प्रदान करते हैं। फ्लावर ग्रो इन द ग्रीन वर्ल्ड, जो कि सैडीबोन, अब फ्लावर ग्रो मतलब फूल, फ्लावर मतलब फूल, और जो कि फूल क्या करते हैं, यहाँ पर उगते हैं इन द ग्रीन वर्ल्ड, मतलब इस हरे भरे संसार में। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि सन मतलब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रकार के पेड़ पौधे और फूल हमें एक छाया प्रदान करते हैं, मतलब हमारे इस हरे भरे संसार को छाया प्रदान करते हैं। सो द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम इन पोएट्री, और इसीलिए जो ये थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम है वह पोएट्री का सबसे महत्वपूर्ण पोएम माना जाता है। तो यही है इसका सेंट्रल आइडिया, जो कि आपको एकदम स्पष्ट समझ में आया होगा, और यह एकदम आसान शब्दों में लिखा गया है और इसे आप बोर्ड एग्जाम में जरूर तैयार कर जाएं, क्योंकि माई मदर एट 66 और ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये दोनों सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको कम से कम 2 सेंट्रल आइडिया तैयार करना ही करना है। यदि आप एक कर सकते हैं सेंट्रल आइडिया तैयार, तो मैं आपको कहूंगा कि आप माई मदर एट 66 को पहले तैयार कीजिए। जो कमजोर छात्र हैं और जो पढ़ने में थोड़ा ठीक है, जो याद कर सकते हैं, वह 2 कम से कम सेंट्रल आइडिया जरूर तैयार कर बोर्ड एग्जाम में जाएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।